वरिष्ठ जन को ज्यादा स्पष्ट, जितने भी मातृशक्ति रखी है ममता जाओ जो पूरी टीम सभी को चरण स्पर्श, जितने भी युवा साथी विराजमान है सभी को जय श्री राम, जय माता दी। आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपके पास एक पैम्फलेट आया बना, आपने नीचे रख रखा है जूतों में, उसमें हमारे सभी महापुरुषों की तस्वीरें हैं। और ये जब अंग्रेजों के समय में तामपत्र मिले थे ना, क्रांतिकारी वो है, इसको संभाल के रखना। आप हम भविष्य में बता सके कि इन मुद्दों के लिए हम लड़े थे और विजय तो हमारी निश्चित है, हम इसे सबको पूरा करवाएंगे। अभी तक जितनी भी मांगे हमने उठाई है सभी धीरे धीरे पूरी हुई है। तो ये भी जो 21 मांगे हैं उनमें से दो मांगे जो EWS के संबंध में थी उनको सरकारों ने मान लिया है, और 19 जो मांगे हैं उनको जब सरकार हो सकता है 8 जनवरी के पहले मान ले, क्योंकि आप और हमारी लड़ाई अधर्म के खिलाफ है। आप और हम अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, धर्म की ध्वजा लहराने के लिए। और क्षत्रियों ने हमेशा धर्म की ध्वजा जब जब लहराने की कोशिश की है, विजय प्राप्त की है, और अभी तक हम कोई सा युद्ध हारे नहीं है, तो ये भी नहीं हारेंगे। अभी आपको वहां सबको भोपाल पधारना है, क्योंकि आप यहाँ पधारे हो तो मुझे पूरा विश्वास है आप भोपाल में पधारोगे, पर आपको सर्व समाज के भाइयों को लेके उपस्थित होना है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है किसी जाति धर्म से नहीं है। हमारा जन्म क्षत्रिय धर्म में हुआ है और हमारा पहला कर्तव्य है 36 कौम की रक्षा करना। तो हमें दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए हमारे अधिकारों को भी सुरक्षित रखना है, ये आप हम सबकी जवाबदारी है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो 21 सूत्री मांगे हैं ये हम पढ़े समझे, और फिर अपने जो पड़ोस में भाई रहते हैं, कोई से भी वर्ग कोई से भी धर्म का हो, हम उसे भी समझाएं, उसे भी बताएं कि हमारी लड़ाई तुम्हारे खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम मांग रहे हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण। जबकि हमारे बहुत सारे भाई ये बोलते हैं हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी का विरोध करना नहीं है, हमारा मकसद है कि हर उस गरीब को वास्तविक रूप में लाभ मिले जो वास्तविक सेवाओं से वंचित है या वास्तविक रूप से गरीब है। तो वो तो हर जाति में होता है, ब्राह्मण का बेटा भी गरीब होता है, राजपूत का भी होता है, जैन समाज का बेटा भी गरीब होगा। पिछड़े वर्ग में बहुत सारी जातियां हैं, भले वो यादव हो, गुर्जर हो, पाटीदार हो, वो हर व्यक्ति गरीब है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं जो वास्तविक रूप में गरीब है। ST SC का होगा गरीब है तो उसके लिए भी तो लड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम उसको अलग कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारी एट्रोसिटी एक्ट में विरोध नहीं है, परिवर्तन। जब एट्रोसिटी एक्ट आया था तब उसमें जांच की व्यवस्था थी, उसमें तो गवाह लगते थे सामान्य के। आज ये सारी व्यवस्थाएं खत्म करके बिना जांच के गिरफ्तारी का प्रावधान करा सरकार ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। यदि आप बोलते हैं कि न्याय व्यवस्था सबसे ऊपर है, तो न्यायपालिका की बात भी नहीं सुनी और एक अमेंडमेंट आया, एक अध्यादेश आया और आपके अधिकारों का हनन कर दिया। आप में से कोई नहीं बोला आगे ऊपर उठ के कि नहीं हमारे मौलिक अधिकारों को आप हनन कर दो, क्योंकि हमने अपने मौलिक अधिकारों को पढ़ाई। हम खाली जय बोलना जानते हैं पार्टी। यदि हम पार्टीवाद से ऊपर नहीं उठे तो हमारे समाज का ही नहीं हमारे देश भी गर्त में जाएगा और हमारा देश तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। और यदि इस भगवा ध्वज की रक्षा करनी है, तिरंगे की रक्षा करनी है और इस देश के लिए सोचना है, बहुत सारी पार्टियां बोलती है हम देश विरोधी लोगों से लड़ेंगे, पर लड़ते नहीं, हम खुद देश विरोधी चीजें करते हैं। क्योंकि एक अध्यादेश लाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वो भी एक देशद्रोही काम, और सरकार लाई और आपके ऊपर थोप दिया और आप हम चुपचाप बैठे। तो आप और हमको वंदे मातरम बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये वंदे मातरम हमारे पूर्वजों की देन है। 565 रियासत है, जब एक साथ विलय हुई तब ये एक देश बना। उससे पहले सारे राज्य अपने अपने सुरक्षा खुद करते थे, सब राजा अपने अपने देश चला रहे थे, पर 565 रियासतें एक साथ विलय हुई तब ये देश बना। और इस देश को बनाने में हमारा धन, हमारी सेना, हमारे राज्य और हमारा पूर्वजों का बलिदान सब इस देश में लगा, को एक बनाने में लगा है। तो आप और हमारा देश है, ना किसी नेता का, ना किसी अभिनेता। बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे देश हमारा है, ये देश किसी का नहीं है, देश हमारा है। और इस देश में जितने भी लोग रहते हैं सब हमारे हैं, कुछ एक वामपंथी लोगों को छोड़ दो। आज 2 दिन पहले एक वीडियो फोटो बहुत वायरल हुआ कि ब्राह्मणों देश छोड़ो। JNU जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसमें
अपने देश के टॉपर एडमिशन लेते हैं। पर मुझे एक बात कहने में बहुत शर्म आ रही है कि इस देश के जितने भी शिक्षित लोग हैं उस यूनिवर्सिटी में है और उनकी मानसिकता वामपंथी है, देश विरोधी है। और ऐसे देश विरोधी लोगों को सुधारने के लिए परसेंटेज वाले नहीं, थोड़े कम परसेंटेज वाले जो लोग हैं मध्य प्रदेश के, उनको यूनिवर्सिटी में भेजा जाए। उनकी मानसिकता भी हम सुधार देंगे और देश की स्थिति भी सुधार देंगे। क्योंकि ब्राह्मणों को देश छुड़वाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जब जब क्षत्रिय चुप रहा है तभी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए हैं। और क्षत्रिय धर्म का पहला गुण है गाय, गरीब और ब्राह्मण, इसकी रक्षा करना। और हम हमारा धर्म निभाएंगे और कोई ब्राह्मण के ऊपर आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल देंगे। हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, संविधान पर पूरा भरोसा है। पर यदि हमें जिन्होंने शिक्षा दी है उन गुरुओं पे कोई बात आएगी तो हमें कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में समय नहीं लगेगा। नहीं, क्योंकि ये देश ऐसी स्थिति में है जो वामपंथी लोगों ने ब्राह्मण देश छोड़ो बोला पर किसी ने कोई रेप नहीं किया, कोई सामने नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, कोई एफआईआर नहीं, क्योंकि उनको अधिकार है, क्योंकि वो वामपंथी है, देश विरोधी है। उसमें किसी दलित व्यक्ति का हाथ नहीं है, किसी दूसरे समाज के व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। पर आज देश का जो माहौल चल रहा है वैसे ऐसा लगता है जैसे दलित व्यक्तियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आ रहे। आप सबसे भी निवेदन है, ब्राह्मणों को देश छोड़ने की बात वामपंथी लोगों ने की है, दलित समाज ने नहीं की है, न ही एसटी एससी वर्ग के किसी व्यक्ति ने की, क्योंकि उनकी विचारधारा वामपंथी है, देश विरोधी है। और जो भी देश विरोधी होगा उसका हम विरोध करेंगे, किसी जाति वर्ग का नहीं करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, जब जब आपको आपके क्षत्रिय गुण याद नहीं आएंगे तब तक हमारे लोगों पे अत्याचार होते रहेंगे, तब तक हमारे लोगों को यहाँ देश से भगाने की बात होगी। पूरा देश हमारा है, इस देश से कोई भी एक भी ब्राह्मण परिवार के बच्चे को भगा नहीं सकता। जो पूर्व में गलतियां हुई है वो अब दोहराई नहीं जाएगी, इस बार सीधे जवाब दिया जाएगा। और विरोध प्रदर्शन करने से, पुतला जलाने से कुछ नहीं होता, उनका देश से बहिष्कार करना होगा। यदि आपको कोई वामपंथी व्यक्ति मिले तो उसको सीधे से खारिज कर दो, ना तो उससे बात करनी है, ना उसका कोई सहयोग करना है। जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था वैसे भी क्षत्रियों को भी असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए वामपंथी लोगों के लिए। जिनकी विचारधारा वामपंथी है उनको बाइकाट करो, ना तो उनसे कोई सहयोग लेना है ना उनको कोई सहयोग देना है। वैसे ही उनका पतन होगा और वैसे ही वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जब भी जरूरत पड़े आगे आए, हथियार उठाने की जरूरत पड़े तो भी उठाए। ऐसा नहीं है कि 2-5-10 जन अपन जेल चले जाएंगे, अपना परिवार बिगड़ जाएगा। पर यदि हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए और ब्राह्मणों को देश छोड़ना पड़ गया तो हमें शर्मिंदगी महसूस होगी, हम जीते जी मर जाएंगे कि हम अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभा पाए। आप सबसे जो अपने 21 सूत्री मांगे हैं उनको घर घर तक बताएं, घर घर तक फैलाएं और हर एक उस व्यक्ति को ये बात समझाएं जो आपका विरोध भी करता हो। वो बोलता हो कि आप लोग हमारा विरोध कर रहे हो, आरक्षण का विरोध कर रहे हो, एट्रोसिटी एक्ट का विरोध कर रहे हो, कि हमारा मकसद विरोध नहीं है। हमारा मकसद है कि एक आईएएस के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, एक इंजीनियर के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता नहीं, जिसका बड़ा बंगला और उसके पास 4 व्हीलर है उसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो एसटी एससी का गरीब भाई है, जो गाँव में मजदूरी कर रहा है, सुबह की शाम रोटी खाने के लिए कमाना पड़ता है, उस व्यक्ति को उसका लाभ मिले, न कि जो एसी रूमों में बैठ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था तो बाहर निकालने के लिए हमारी लड़ाई है, आपसे हमारी लड़ाई नहीं है। और जो हमारे गरीब भाई है उनको भी कम से कम अधिकार मिले, क्योंकि यदि एक फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो को चलाया जाएगा साथ में तो स्वतः फॉर्च्यूनर उस रेस में आगे निकलेगी और स्कॉर्पियो पीछे हो जाएगी। पर ये जो आरक्षण व्यवस्था है इसमें बाइक वाले को फॉर्च्यूनर वाले से रेस में शामिल किया जाता है, ये बात समझना। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जो है उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शिक्षा सारी कमजोर स्कूलों में होती है। तो सरकारी स्कूल में जहाँ टीचर को भी ये पता नहीं है कि नो का पहाड़ा कैसे बोला जाता है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, वो उन बच्चों को शिक्षा मिलती है, उनके स्व विवेक से पढ़ के कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं। और एक हाई प्रोफाइल स्कूल का बेटा जो बहुत पैसे वाला है वो अच्छे स्कूलों में शिक्षा लेता है, अच्छी कंपटीशन एग्जाम में फाइट करने के लिए अच्छे कोचिंगों में जाता है, और उस व्यक्ति को एक गरीब बच्चे के साथ बिठाया जाता है जिसकी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रही, और वो कंपटीशन करेगा तो जो अच्छे कॉलेजों में अच्छे स्कूलों में पढ़ा है वो स्वतः ही उससे जीतेगा, अच्छे नंबर भी लाएगा, उसका सिलेक्शन होगा, और वो गरीब का बेटा हमेशा गरीब ही रहेगा और उसी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे वैसे घूमता रहेगा, तो कभी वो सक्सेस नहीं होगा। तो जो हमारी व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, गरीब गरीब के साथ कंपटीशन करे और अमीर जितने भी हमारे साथ आए आमने सामने, भले वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सरकारी स्कूलों में एडमिशन का मामला हो या
जो भी मान लो अपन कोई सी वैकेंसी हो और हमारे आमने सामने आके लड़ेगा तो उसको उसके ज्ञान का भी एहसास करा देंगे और उसकी काबिलियत का भी और उसकी लोकप्रियता का भी, क्योंकि हर चीज ये ऐसा करते हैं हमारे साथ में, हमारे पाँव में तो जंजीरें बांध दी और उनको खुला छोड़ दिया। तो ये जंजीरें तोड़नी है ना तो इनकलाब लाना पड़ेगा। और इनकलाब का मतलब आप, ये कांग्रेस नहीं, हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन भी आए अभी बीच में कि ये जो आंदोलन चल रहा है या आप वाले ये कांग्रेस वाले इसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, ये जितने भी लोग हैं राष्ट्र विरोधी नहीं, राष्ट्र के हितैषी हैं। और हम वंदे मातरम कहने में जितना गर्व महसूस करते हैं उतना इनकलाब कहने में करते हैं। कोई पार्टी इन नारों को चुरा सकती है, इन नारों का उपयोग कर सकती है, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको लगाएंगे नहीं। इसलिए आप सबसे वंदे वंदे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 8 जनवरी का कार्यक्रम होगा, होके रहेगा और राष्ट्र हितों में होगा, राष्ट्र विरोधी नहीं होगा। और जितने भी राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हर जगह, हर स्थिति में। पर आपको भी एक असहयोग आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। जो देश के खिलाफ है उनसे न तो कोई सहयोग लेना है, न उनको कोई सहयोग देना है। जय माता दी, जय माता।